आजकल दुनिया का पहला गोलाकार रेगिस्तानी रेलवे शिनजियांग में हेहाटिंगचोंग रेलवे ने एक द्रुतिशील स्वीकृति परीक्षण पास किया है। टी माउन रेगिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग रेगिस्तान है और इसे मौत का समुद्र भी कहा जाता है, जो हेहाटिंगचोंग रेलवे के दक्षिण में स्थित है। यह रेलवे होटन लूसील और अन्य क्षेत्रों से गुजरता है और गुरमू रेलवे और नानंग रेलवे के साथ मिलकर क्लोन रेगिस्तान के चारों ओर एक बंद लूप बनाता है। इस रेगिस्तानी रेलवे का उद्घाटन और संचालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ट्रंक लाइन के रूप में 2020 चीन के मध्य से लेकर दीर्घकालिक रेलवे नेटवर्क योजना में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये रेलवे हेटिंगचोंग रेलवे चीन के पश्चिमी हिंटरलैंड से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तक एक अंतरराष्ट्रीय गेटवे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इसके उद्घाटन और संचालन के बाद यह रेलवे यममिनोंग और यूएन जैसे कई काउंटियों में बिना रेलवे कनेक्शन के इतिहास को समाप्त करने वाली ट्रेनों से जुड़ा जाएगा। यह रेलवे दक्षिणी शिनजियांग के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रेलवे का निर्माण कैसे किया गया, इसका क्या महत्व और प्रभाव है, इसे शिनजियांग विशेष रूप से सदी पुराने इतिहास, उपलब्धियां और विशेषताएं प्रतिबिंबित करते हैं। चलिए इस गोलाकार रेगिस्तान रेलवे के पर्यावरणीय प्राथमिकताओं, तकनीकी सहायता और परिपत्रों की जांच करें। रेगिस्तान रेलवे में 4 रेलवे लाइनें हैं: नानंग रेलवे, कोसर रेलवे, गोरू रेलवे और हेहाचोंग रेलवे। हेहाटिंगचोंग रेलवे का निर्माण 2018 के अंत में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन होटन शहर से होता है, जो दक्षिणी शिनजियांग में स्थित है और पूर्व में चांग काउंटी, बिंगेल और मंगोल स्वतंत्र प्रशासनिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह लाइन 825 किमी के साथ डिजाइन किया गया है और प्रति घंटे 120 किमी की गति है। इसमें 22 स्टेशन शामिल हैं और यह रेलवे टैकॉन रेगिस्तान को पार करता है। यह रेलवे अपने गंभीर रेतीले तूफानों, दुर्लभ जल स्रोतों, अत्यधिक तापमान भिन्नता और नाजुक पारिस्थितिकी के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। इस रेलवे ने इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया? निर्माण के दौरान इस रेगिस्तानी रेलवे के लिए तकनीकी सहायता के रूप में विभिन्न उपायों का उपयोग किया गया। उन्होंने सर्वेक्षण और डिजाइन के दौरान तकनीकी सहायता के लिए ड्रोन और उपग्रह रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया। निर्माण के दौरान इस रेलवे को लाइफलाइन के रूप में तैयार करने के लिए गंभीर रेतीले तूफानों, उन्होंने संचालन के दौरान बुद्धिमान प्रबंधन और रखरखाव प्रणाली को लागू किया, जिससे रेलवे का प्रदर्शन और सुरक्षा सुनिश्चित किया गया। सर्वेक्षण और डिजाइन के दौरान निर्माण के लिए बेहद विशेष रूप से प्रभावी मार्ग निर्धारित किया गया। यहाँ दर्जनों डिजाइन योजनाओं का अध्ययन किया गया और अंततः उत्तम मार्ग निर्धारित किया गया। इस रेगिस्तानी रेलवे के निर्माण में पौधों के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान दिया गया। रेगिस्तान के विंड ब्रेक वन बेल्ट को पनपाने और पेड़ों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इस रेलवे के निर्माण के दौरान प्रमुख ध्यान दिए गए क्षेत्रों में से एक था प्रदूषण और वातावरणीय प्रभावों को कम करना। इस रेलवे के लिए पूर्व निर्मित कंक्रीट संरचनाओं के साथ साथ विभिन्न वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किया गया, जिससे प्रदूषण को कम किया गया। इस पर अपना विचार वो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।